इस पिछली यूनिट में हमने इनपुट आउटपुट पढ़ा। अब इस यूनिट पे हमें पढ़ना है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर तो हमने पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर सिस्टम क्या है। ये यूनिट है सॉफ्टवेयर और नंबर सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज की पीढ़ियाँ इस यूनिट में है। ये तीसरा यूनिट है। इसके जो मुख्य क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, बूटिंग प्रोसेस, ये मुख्य क्वेश्चन रहता है इसका। या कि फिर इसके में पूछ सकता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो है तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें रहेगा। तो इसके मुख्य क्वेश्चन जो रहते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विस्तार से व्याख्या कीजिए, या सिस्टम सॉफ्टवेयर में या ऑपरेटिंग सिस्टम को विस्तार से समझाइए, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या 4GL में अंतर बताइए। नंबर सिस्टम बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी नंबर सिस्टम में बच्चों को क्लास में बता दिया था आप लोगों को, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ समझा दूंगा। बाकी अभी कल तक तो संभव नहीं है कि मैं सारी चीज़ें समझा पाऊँ। तो आपको फ़िलहाल मैं अभी सॉफ्टवेयर के प्रकार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसमें डिफरेंस, ये चीज़ मैं समझाता हूँ। इस यूनिट के जो मुख्य क्वेश्चन रहेगा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ज़रूर समझना है, और लिखवाया भी है मैंने, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और जो उसमें ना समझ में आए तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मेन क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर है क्या, आखिर सॉफ्टवेयर क्या है, ये क्वेश्चन बनता है कि सॉफ्टवेयर क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि हार्डवेयर जिसका एक मूलभूत आधार है, जिसका भौतिक रूप है यानी फिजिकल साइज है, वो है हमारा हार्डवेयर, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, CPU है, मेमोरी है, ये सब हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो सॉफ्टवेयर के बिना भी कंप्यूटर नहीं चल सकता। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा रहता है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है। मान लीजिए अगर कीबोर्ड है, लेकिन कीबोर्ड को चलाने के लिए उसमें ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो कीबोर्ड हमारे किसी मतलब का नहीं है। लेकिन अगर हमारा सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर है, इंस्टॉल है हमारा कीबोर्ड का, लेकिन अगर उसका कीबोर्ड नहीं है तो भी हमारे सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का वह आधारभूत अंग है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। हार्डवेयर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम हाथ में ले सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते। सॉफ्टवेयर को बस सिस्टम हार्डवेयर के आधार पर हम उसका साइज छोटा बड़ा ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि सॉफ्टवेयर है आखिर क्या। जो हम काम करते हैं, जैसे मैंने आपको कह दिया कि आप यहाँ जाओ, ये काम करना है, इसको पूरा करना है, तो प्रोग्रामिंग के जरिए कंप्यूटर में कुछ आदेशों को लिख करके, बाइनरी कोड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से इसे लिख करके कंप्यूटर में डाला जाता है। तो जो हम आदेशों का समूह लिख करके डालते हैं उसको प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसी सॉफ्टवेयर से हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से जुड़ा होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है। अब आता है कि ये होते कितने प्रकार के हैं सॉफ्टवेयर। ये तो हमने समझा कि सॉफ्टवेयर है क्या है, आदेशों का समूह प्रोग्राम है। जो हमें काम करना है उस काम को हम बाइनरी कोड या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हम लिख करके कंप्यूटर में डालते हैं, प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब हम समझेंगे कि इसके प्रकार कितने हैं, आखिर सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं 4। कितने प्रकार होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं प्रकार, इसको समझ लीजिएगा। सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं 4। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और चौथा होता है अदर सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो अन्य सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो इसको इस तरह हम, इसका डायग्राम भी बना हुआ है, मैंने उसमें बनाया है डायग्राम, आप अपनी यूनिट में देख लेना, तीसरी यूनिट के PDF में या अपने नोट्स में। और जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से समझ ले। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 4। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और अदर सॉफ्टवेयर, पैकेज जिसको कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में समझेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को चलाते हैं।
जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, डिबगर, ये सारी चीज़ें। अब आखिर ये है क्या? जैसे हमने कीबोर्ड या माउस कनेक्ट किया या प्रिंटर कनेक्ट किया, तो हम कंप्यूटर में एक उसका ड्राइवर यानी उसको चलाने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला एक इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो सिस्टम को चलाने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि एक ऐसा प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर के संगठन का उपयोग करने में मदद करता है और हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। फिर से बोल रहा हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर को कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। अब इसमें सबसे मुख्य होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे मुख्य होता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा पहला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के बाद लोड होता है। जैसे आप कंप्यूटर को पुश करते हो, बटन को स्विच ऑन करते हो, तुरंत सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसे बूटिंग के लिए अत्यंत आवश्यक सॉफ्टवेयर बूटिंग प्रक्रिया क्या है? बूटिंग के लिए आवश्यक माना जाता है, लेकिन बूटिंग प्रोसेस क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बूटिंग प्रोसेस क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। बूटिंग प्रोसेस है क्या? तो बूटिंग प्रोसेस, जैसे ही हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो ऐसे कंप्यूटर में पावर ऑन होती है, तुरंत बायोस में उसका एक सिग्नल जाता है। ये 3 से 4 सेकंड का काम है। जैसे ही बायोस में जाता है सिग्नल, तो बायोस उसको कंप्यूटर को सिग्नल देता है ऑन होने का, तुरंत ही फैन ऑन हो जाता है बूटिंग प्रोसेस में। तो ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो, हम लोग विंडो यूज करते हैं। हमारी जो सिलेबस है उसमें विंडो है, विंडो 7.8 है। विंडो 7 भी चलता है, विंडो 8.1 है, विंडो 10 है, विंडो 11, विंडो 12 है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया था विंडो। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ही हम चालू करते हैं हमारा कंप्यूटर में लिख जा रहा है लोड हो रहा है। लोड हो रहा है मतलब जांचता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो जो हार्डवेयर पार्ट्स जुड़े हुए हैं वो सब रेडी हैं कि नहीं। बायोस में जब सिग्नल जाता है तो बायोस उससे आगे सिग्नल देता है, तो कब जांचना स्टार्ट करता है उसको कि क्या क्या कंप्यूटर में लगा है, क्या क्या नहीं लगा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जांचता है। इसलिए लिख जाता है जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो लोड हो रहा है। लोड हो रहा है मतलब वो जांच रहा है कि आपका कीबोर्ड लगा है कि नहीं लगा, माउस लगा है कि नहीं लगा। अगर कीबोर्ड नहीं लगा, माउस नहीं लगा, उसमें मॉनिटर कनेक्ट नहीं है, क्या कनेक्ट नहीं है, तो सब कुछ वो टास्क बार के राइट साइड देखना। जैसे कंप्यूटर चालू हो जाता है तो उसमें लिख जाता है योर डिवाइस इज रेडी। अगर नॉट कंप्लीटेड है तो उसमें बता देगा कि कीबोर्ड माउस क्या कंप्लीट नहीं है। ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब ये अपन ऑपरेटिंग सिस्टम समझे। उसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? इंटरप्रेटर क्या है? कंपाइलर एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम सोर्स कोड, जो हम बोलते हैं करते हैं, वो सोर्स कोड है। उस सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। मान लीजिए हम कंप्यूटर की भाषा नहीं समझते, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता। जब हम कंप्यूटर की भाषा नहीं समझते, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, तो इसमें क्या है? हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक ट्रांसलेटर है जिसको हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। तो कंपाइलर का मेन काम है हमारी चीज़ों को कंप्यूटर तक पहुंचाना, कंप्यूटर की भाषा को हमारे तक पहुंचाना। ये तुरंत एग्जीक्यूट करता है। ये कंपाइलर का काम है। ये एक प्रकार का ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है। अब इसमें क्या होता है? जो हमने सोर्स कोड दिया है उसको एग्जीक्यूट करके कंप्यूटर में डालना, कंप्यूटर की फाइलों को एग्जीक्यूट करके हमें समझाना। ये हमारे दिए गए आदेश कोडों को कंप्यूटर में एक साथ परिवर्तित कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता, करता वही है, लेकिन इंटरप्रेटर हमारे द्वारा दिए गए आदेश कोड को, सोर्स कोड को मशीन कोड में एक एक करके परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर हमारे द्वारा जो सोर्स कोड दिया जाता है उस सोर्स कोड को मशीन कोड में वो एक एक करके परिवर्तित करता है इंटरप्रेटर। और कंपाइलर हमारे द्वारा दिए गए आदेश को एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में परिवर्तित कर देता है और मशीन कोड को एक साथ हमारे कोड में परिवर्तित कर, सोर्स कोड में परिवर्तित कर देता है। ये है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है? जो असेंबली लैंग्वेज है उसका अनुवाद करता है हमारी लैंग्वेज में, सोर्स कोड में, और सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में
परिवर्तित करता है। ठीक, लिंकर एंड लोडर क्या है, डिबगर क्या है, जो फाइलों में एरर दिखाते हैं वो होता है डिबगर का काम। डिबगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। जो हम फाइल बनाते हैं या कि कुछ उसमें कमियां होती हैं उसका एरर दिखाने का काम क्या है, डिबगर का है। समझ रहे हैं, समझ में आया। हमने अभी आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, असेंबलर और डिबगर। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। इसका काम है, मेन काम है कंप्यूटर में को चलाना। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे प्रोग्राम जिन्हें उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार बनाया गया है। मुझे लेटर टाइप करना है, वर्ड बना दिया। ऑफिस में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, टैली बना दिया। मनोरंजन के लिए हमें मनोरंजन करना है, मनोरंजन के लिए कई सारे एप्लीकेशन, लूडो बना दिया, गेम बना दिया, एप्लीकेशन है। हमें लाखों लोगों से जुड़ करके एक साथ संपर्क करना है, चैट करना है, लोगों को अलग अलग मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना दिया गया। इसके अलावा ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बनाए गए हैं, जो यूजर की आवश्यकता अनुसार बनाए गए हैं। जो आवश्यकता अनुसार यूजर के बने हुए हैं उनका मेन काम होता है कि जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनते हैं वो यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनते हैं। समझ रहे हैं, मतलब कि जो हमारे बनते हैं सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो हमारी आवश्यकता अनुसार बनते हैं। हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसकी आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर। आज आपकी डेट में अल्फ़ाबेट में ए टाइप कर दो, प्ले स्टोर में लाखों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलेंगे आपको। इसमें जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हिंदी में कहते हैं अनुप्रयोग, और एप्लीकेशन को शॉर्ट फॉर्म होता है एप्स, जिसको आप लोग एप्स कहते हैं, मोबाइल और कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, एप्स बोलते हैं, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसका सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया एप्स। अब इसमें होते कौन कौन से हैं, होने को तो व्हाट्सएप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, होने को तो फोनपे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, होने को तो गूगल पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लूडो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गेमिंग के जितने सॉफ्टवेयर बने हुए हैं हमारी आवश्यकता अनुसार सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी यूटिलिटी भी बने हैं, सिस्टम भी बने हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे हैं। इसको समझेंगे अपन। जैसे वर्ड प्रोसेसर, हमको लेटर टाइप करना है, लेटर स्पेलिंग चेक करना है, एडिटिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन गया। कौन सा, वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पूछता है यदि कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर, सबसे पहले आपको वर्ड प्रोसेसर लिखना है, वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं लिखनी, वर्ड प्रोसेसर में क्या क्या है वो लिखना है। जैसे वर्ड प्रोसेसर पूछता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाइए, तो जो मैंने अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताना वो सब लिखना है, और इसका पहला पॉइंट लिखना है वर्ड प्रोसेसर। दूसरा स्प्रेडशीट यानी एक्सेल। तो वर्ड प्रोसेसर जब पूछता है तो वर्ड प्रोसेसर में आपको लिखना है, वर्ड प्रोसेसर एक लेटर बनाने का सॉफ्टवेयर है। इसमें हम विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग करने के बाद इसमें सुधार कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, और वर्ड प्रोसेसर से हम लेटर टाइप करके किसी को मेल कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के टूल्स उपलब्ध है जिसमें हम टेबल बना सकते हैं, पेज का लेआउट सेट कर सकते हैं, पेज की मार्जिन सेट कर सकते हैं। जो जो वर्ड में होता है वो सबको आप आराम से दर्शा सकते हो। उसके बाद आता है एक्सेल। वर्ड समझ में आया, वर्ड आपने पढ़ा भी है पीसी पैकेज में, उसका भी पीसी पैकेज का वीडियो बनवा के मैं आपको पीसी पैकेज के पेपर के पहले डाल दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है कौन सा, वो एक्सेल। एक्सेल क्या है, एक्सेल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें अटेंडेंस शीट बनाना, किसी एक स्कूल का पूरा फॉर्मेट बनाना है, लेजर बनाना है, अकाउंट बनाना है, ये सब हम लेजर में एक्सेल में बना सकते हैं। बनाने के बाद इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं, इसको हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास पब्लिकेशन कर सकते हैं, या हम इसे किसी दूसरे कंप्यूटर में डाल के हम डाटा कर सकते हैं, स्टोरेज में डाल सकते हैं, ड्राइव में डाल सकते हैं, ताकि हम किसी भी मोबाइल कंप्यूटर में प्राप्त कर सकें। इसे पीडीएफ में परिवर्तित करके किसी को भी भेज सकते हैं, है ना। इसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं। फिर आता है डीबीएमएस। एक्सेल समझ में आया, अब आगे आते हैं डीबीएमएस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का तीसरा हिस्सा है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम एमएस एक्सेस कहते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा क्योंकि समय कम है, आपके पास भी मुझे वीडियो बना के डालना है ताकि आप पढ़ सको। थोड़ा जल्दी बोलूँगा, आप लोग इसे आराम से स्लो या करके देख सकते हो। मेरे पास समय कम है, ज़्यादा टाइम का वीडियो अपलोड भी नहीं होता है, तो इसको समझेंगे। डीबीएमएस ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर है। इसमें डाटा को हम किसी भी तरह अरेंज कर सकते हैं। एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर से लाखों लोगों के बीच एक व्यक्ति का पता अरेंज कर सकते हैं, और इसमें हम उन सारी चीज़ों को ज़्यादातर इसमें बैंक में प्रयोग करते हैं। ये किसी कंपनी में भी होता है। ये कुल मिला के डाटा को मैनेज करने का एक ऑप्शन है।
जिसमें डाटा को मैनेज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। अब आता है ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पावर पॉइंट। ये सब पावर पॉइंट भी एक इसका हिस्सा है। पावर पॉइंट को भी लिख सकते हैं। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बना करके हम लाखों लोगों को उसमें हम दिखा सकते हैं। पावर पॉइंट में लाखों लोगों को हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। करोड़ लाख लोग बैठे हैं बड़ी स्क्रीन में, हम अपनी योजनाओं को, अपनी राजनीति को, अपने सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं पावर पॉइंट के माध्यम से। इसमें प्रोजेक्टर का प्रयोग करके हम कई सारे लोगों को अपनी रणनीतियों प्रदर्शित कर सकते हैं। या किसी टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, पहले साबुन का ऐड आता है, फिर वो ऐड हट के उसमें सनी देओल या टीवी हीरो आके एडवर्टाइजमेंट करता है, फिर वो साइड में हट जाता है, लिखा हुआ आता है, उसकी फ़ोटो आती है। ये सब पावर पॉइंट से बनता है, एडवर्टाइजमेंट बनाने के काम में आता है। ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रॉ जिससे पोस्टर बनाते हैं, फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग करना, फोटो खींचा खेत में उसको बना दिया ताजमहल में, ऐसा ऑप्शन रहता है। गोरे को काला बना सकते हैं, काले को गोरा बना सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं आज की डेट में टूल्स में उपलब्ध हैं फोटोशॉप में, जिसमें हम आप फोटो को में कुछ भी बदल सकते हैं, किसी का सर, किसी का पैर, आज चीज़ें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पेज मेकर, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। इसमें शादी वाला कार्ड बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, पंपलेट बनाना, बॉर्डर में नाम लिखना, ये सब हम पेज मेकर में कर सकते हैं। ये है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद हम समझते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। क्या समझते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को समझना पड़ेगा थोड़ा आपको आराम से। यूटिलिटी, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। इससे हम कंप्यूटर का मरम्मत करते हैं। कंप्यूटर की मरम्मत से तात्पर्य है कि हम कंप्यूटर की रिपेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में हमारे वायरस आ गए, वायरस स्कैनर डाल दिए। कंप्यूटर में हमारे कंप्यूटर स्लो चल रहा है, नेट चलने में वायरस आते हैं, एंटीवायरस डाल दिया। एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क प्रोफाइलर, वायरस स्कैनर, कंप्रेशन यूटिलिटी है ना, इनक्रिप्ट यूटिलिटी। इनस्क्रिप्ट यूटिलिटी जैसे किसी प्रकार का इसमें एल्गोरिथम का प्रयोग करके इनक्रिप्टेड फाइलों को निर्माण करता है। इसके लिए इसमें समान टेक्स्ट, ये प्लेन टेक्स्ट आदि सब प्राप्त किए जा सकते हैं। इस वायरस स्कैनर, किसी तरह के वायरस यदि आपके कंप्यूटर में आ गए हैं तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये वायरस स्कैनर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका वायरस स्कैन करके आपको शो कर देगा, ये वायरस चीज़ आपके इसमें आ गई, आप उसको हटा सकते हो। डिस्क स्कैनर, डिस्क समय समय पे क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप समय समय पे आपकी फाइलों को शो करता रहता है, ख़राब फाइलों को हटाता रहता है, अनचाही फाइलों को दिखाता है ये ज़रूरत की है कि नहीं है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में है। ये आपका मरम्मत सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, इसकी रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर। ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर, समझे कि नहीं? अब आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके।